अस्सलाम वालेकुम। ये एक मीट्रिक स्पेस का थ्योरम है कि अगर ए हमारे पास एक ओपन सबसेट है किसी भी मीट्रिक स्पेस का, तो फिर उस ए का जो इंटीरियर है वो ए के ही इक्वल होगा। इसकी मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है ए जो कि है ओपन सबसेट है। ओपन मीन डेफिनेटली वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल। अब ये क्योंकि ए जो है ये ओपन है, तो हमें पता है कि अब इस ए का जो इंटीरियर है वो इस ए के ही इक्वल है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस ओपन इंटरवल का हर पॉइंट जो है उस पे ओपन बॉल अगर बनाएंगे तो वो ए के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्योंकि दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो हमें पता है कि एज वी नो जो ए इंटीरियर होता है डेफिनेटली ये सबसेट होता है ए का। क्योंकि हमने दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो हम इनको एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। अब ए इंटीरियर जो है वो तो सबसेट होता ही है ए का, क्योंकि देखें ना, जो इंटीरियर होता है वो सेट के अंदर ही होता है। असल हमारा काम पता क्या है, हम ये प्रूव करें कि जो ए है वो सबसेट है ए इंटीरियर का। ये हमने प्रूव करना है। उसके लिए हम ए का एक पॉइंट लेते हैं और वो ए इंटीरियर में उसको बिलोंग करवा देते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब अगर एक्स ए का पॉइंट है तो ए खुद क्या है, ए खुद तो ओपन सेट है। ये देखें बाय डेफिनेशन स्टेटमेंट कि ए जो है वो ओपन सेट है। तो अगर ए ओपन है तो ए का कोई भी जो पॉइंट होगा, जब उस पर हम ओपन बॉल बनाएंगे फॉर एनी पॉजिटिव रेडियस, तो वो किसका सबसेट होगा, ए का ही होगा। क्योंकि ए क्या है, ओपन सेट है। तो ए के किसी भी पॉइंट पे जब ओपन बॉल बनाएंगे तो वो ए के अंदर ही रहेगा। तो ये तो इंटीरियर की डेफिनेशन अगर देखी जाए कि पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल बनाया, ओपन बॉल अगर ए में चला जाए तो वो पॉइंट कहाँ पे चला जाता है, वो पॉइंट चला जाता है ए के इंटीरियर में। ठीक है, तो ये देखिए हमने पॉइंट लिया था ए में से और वो चला गया ए इंटीरियर में, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इसका मतलब है पूरे का पूरा जो ए है वो सबसेट हो गया ए इंटीरियर का। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 तो आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर। लिहाजा अगर हमारा जो सेट है, अगर वो सेट ओपन सेट है तो वो खुद ही उसका इंटीरियर होगा। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इंटीरियर का, कि जो ए इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है सेट ऑफ रियल नंबर, आप उसका एक सबसेट लेते हैं। आप वन साइडेड क्लोज ले लें, टू साइडेड, फॉर एग्जांपल 0,1। ये क्या है, ये जो है ये सबसेट है उस मीट्रिक स्पेस का। अच्छा, इसका ये जो ए है इसका जो सबसे बड़ा सबसेट होगा और ओपन होगा, वो कौन सा होगा, इसका इंटीरियर होगा। देखें ये जो ए है ना, अभी ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है 0 और 1 ये दोनों क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ये दोनों ए को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम 0 पे ओपन बॉल बनाएं या 1 पे ओपन बॉल बनाएं, ये बात पहले हम कर चुके हैं। ये देखें जैसे ये 0 है और ये 1 है। अगर हम 0 को सेंटर लेके ओपन बॉल बनाएंगे या 1 को सेंटर लेके ओपन बॉल बनाएंगे, तो ओपन बॉल हमारे इस ए से बाहर जा रहा है। जैसे ये देखें ये पोर्शन, तो इसका मतलब है 0 और 1 जो हैं उन पे ओपन बॉल बनाएं तो ए से बाहर चला जाता है। लिहाजा ये जो ए है ये खुद तो ओपन सेट नहीं है, लेकिन इस ए का जो सबसे बड़ा ओपन सबसेट होगा वो क्या होगा, वो इस ए का इंटीरियर होगा। और आपको पता है इस ए का इंटीरियर क्या है, इस ए का इंटीरियर है, इसकी बाउंड्री छोड़ दें, ये इसका इंटीरियर है। ठीक है, और ये है भी ओपन, हमें पता है। तो ये इसका सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट है जो कि ए के अंदर कंटेन करेगा। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी
सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो ए है, जो सेट ए है, उसका सबसे बड़ा जो ओपन सेट है वो ए इंटीरियर नहीं है, बल्कि दरमियान में एक और सेट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी कह दें उसका नाम सी, वो आता है। ठीक है, क्या हमने कहा, हमने ये प्रूव करना था कि ए के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सेट है, ओपन की बात यहाँ पे ज़रूरी है, ओपन सेट है वो ए इंटीरियर था, लेकिन हमने कहा नहीं, उससे भी बड़ा एक ओपन सेट है ए के अंदर, जिसका नाम हमने क्या सपोज कर लिया, सी। अगर हम डायग्राम से इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, ये सेट ए है, इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये सेट सी है, और फिर हमारा इंटीरियर आता है। ठीक है, ये इंटीरियर हो गया, ये सेट सी हो गया, और ये ए हो गया। ठीक है, हमने हालांकि प्रूव करना था कि ए के अंदर सबसे बड़ा ए इंटीरियर है, लेकिन हमने कहा नहीं, एक और सी भी है। तो अब हम देखते हैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन आता है इसमें। हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी डिफरेंस ए इंटीरियर। हमने कहाँ से पॉइंट लिया, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉइंट लिया कि पॉइंट सी में तो है लेकिन ए इंटीरियर में नहीं है। आपको पता है कि डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट को बिलोंग करता है एंड दूसरे को बिलोंग नहीं करता। अच्छा, अब जब पॉइंट सी को बिलोंग करता है, सी क्या है, सी तो ओपन सेट हमने सपोज किया है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल बनाते हैं तो वो किसका सबसेट होगा, सी का। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि सी ओपन है। अगर सी ओपन है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर ओपन बॉल बनाएंगे तो वो सी के अंदर रहेगा। अब सी खुद किसका सबसेट है, डेफिनेटली ए का। सी खुद तो ए के अंदर ही है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। अब जैसे हम कहें कि, जैसे हम कहते हैं कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो डेफिनेटली ए सबसेट होगा सी का। तो यहाँ से दरमियान से सी को हटा दें आप, ये सबसेट हो गया ए का। अच्छा, अब देखें पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल, और ओपन बॉल किसका सबसेट, ए का। तो डेफिनेटली इंटीरियर की डेफिनेशन अगर आप एक दफ़ा देखें तो ये एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर को, लेकिन ऊपर तो आपने कहा जो लेट किया था उसके हिसाब से तो एक्स जो है वो ए इंटीरियर में होगा ही नहीं, लेकिन वो तो इंटीरियर में चला गया, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो कोई भी ऐसा, ये देखें, कोई भी ऐसा सी सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सी नहीं है, बल्कि क्या है, ए इंटीरियर ही लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, मतलब ए इंटीरियर ही होगा ए के अंदर सबसे बड़े वाला, उससे बड़ा कोई भी सी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा।